इस पे Q1, इस पे Q2, स्विच को क्लोज किया तो इसने जितना चार्ज प्लस क्यू इधर देगा तो माइनस क्यू इधर देगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल स्टिल रिमेन दिस। सो ये चार्ज हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पे भी चार्ज उतना ही होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके कारण नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे चार्ज सपोज Q है तो इस पे माइनस Q होगा, और दिस Q इज इक्वल टू होगा CV नॉट। दिस Q इज इक्वल टू CV नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस इज V नॉट। अब हमने अगर पूछा है कि ये कितना चार्ज दिया है, ये कितना चार्ज दिया, तो पहले चार्ज इस पे कितना था Q1, अभी कितना है इस पे चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस CV नॉट माइनस Q1, दिस विल बी द चार्ज। A small Q flown through the battery, charge flown through switch। बच्चों क्लियर हुआ? एक सोनोमीटर वायर है और इसका लेंथ L1 कुछ है जो कि 1 मीटर दिया है। इसके साथ अगर हमने दोनों को साथ साथ एक्साइट किया, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया और इसको भी किसी मोड में वाइब्रेट कराया, तो इसका फ्रीक्वेंसी सपोज F1 है एंड इट सेज दैट कि बीट फ्रीक्वेंसी आया है 5, F1 माइनस F0 इज इक्वल टू 5। इसके बाद इसका लेंथ चेंज कर दिया और लेंथ बाद में बढ़ा दिया है, L2 ग्रेटर देन L1 है, थोड़ा सा बढ़ाया है। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2 करा, इसके और इसके साथ फिर से बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। सब इसका F2 बढ़ा दिया तो बताओ F इज इक्वल टू क्या होता है NV बाई 2L, NV बाई 2L होता है। तो F2L बढ़ गया तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, F1 से कम है, तो सर्टेनली कहेंगे F0 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 5। So this is equation 1, this is equation 2. इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर दो। F1 क्या है बच्चों, NV अपॉन 2L1। F2 है NV अपॉन 2L2। NV अपॉन 2L1 L2, L2 माइनस L1 दैट इज इक्वल टू 10। L1 1 मीटर है, L2 1.05 है। F2 कितना है NV बाई 2L2 है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, NV बाई 2L2 ले लिया, इसको ले लिया F2, क्योंकि L1 को रहने दिया, L1 1 मीटर है ना तो आसान है, F2 बाई 1 मीटर इंटू F2 बाई L1 1 मीटर है, L2 माइनस L1, L2 दिया है 1.04 मीटर, हो जाएगा 0.04 मीटर दैट इज इक्वल टू 10। अब यहां से F2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये देख लो, 10 बाई 0.04, दिस इंप्लाइज F2 इज इक्वल टू 250। अब यहां से देख लो F2 250 है तो F0 कितना हो जाएगा 255। सो दिस इज गुड सम। तो ये जो सवाल S2 है, इसमें अगर हम P1 लिखे, P1 इज इक्वल टू कैन बी राइट
P2 प्लस इसका मास m है तो mg बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। कैन वी राइट दिस? लिख सकते हैं, सबको समझ में आ गया होगा, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो यार। लिख लिया? P1 into V by 2 that is equal to N1 RT. P2 into V by 2 that is equal to N2 RT. यहां से पुट कर दो, यहां से P1 और P2 का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा mg बाई ए P1 माइनस P2। P1 कितना है N1 RT अपॉन V माइनस N2, शायद ऐसा हो जाएगा। mg बाई ए इक्वल टू 2, दोबारा दे दिया। ये इक्वेशन आ गया mg बाई ए। N1 N2 में एक्चुअली रिलेशन लिखना था, अब क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। इसको जब उल्टा कर दिया बच्चों, हमारे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। अभी देखो इसका प्रेशर एग्जैक्टली तुम गेस कर सकते हो कि N1 ज्यादा है सर्टेनली। तो जब उल्टा करोगे तो ये N1 वाला मोल ऊपर चला गया, N2 वाला नीचे आ गया। इसका प्रेशर लिख लेता हूं, न्यू प्रेशर इज P2 डैश, इसका न्यू प्रेशर इज P1 डैश। और फिर से मैं यही लिखूंगा P2 डैश माइनस P1 डैश, ये शायद दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू mg बाई ए होगा। लेकिन अब टोटल वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम करा है 3:2 हो गया, वॉल्यूम रेशियो 3:2। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2V/5 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3V/5। तो यहां से P2 डैश को ऐसे ही जैसे अभी लिखा है हमने, P2 डैश को ऐसे लिख लोगे, P2 डैश इक्वल टू हो जाएगा N2 RT इंटू 5/2V। P1 डैश हो जाएगा N1 RT 5/3V and then put the value here, mg by a दोनों इक्वेट कर लोगे, N1 by N2 का रेशियो आ जाएगा। पारुल आ गया था बच्चों? सवाल ऐसा है कि एक फिल्म है, एक वायर का फ्रेम ले लिया सर्कुलर, जिसका रेडियस सपोज R ले लिया है, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया एंड एक थिन फिल्म बन गया सोप का। चलो फीलिंग लाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया, सोप का थिन फिल्म है। अब क्या हुआ, इसमें इसको पंचर कर दिया, बीच में से पंचर कर दिया, मिडिल में सेंटर पे, तो पंचर हो गया तो क्या होगा, ये पंचर होने के बाद ये जो होगा, रेडियस कम होते होते सडनली कोलैप्स कर जाएगा, वैनिश हो जाएगा, है ना। तो कितना टाइम लगेगा वैनिश होने में, इसको पूरे खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना था। फर्स्ट स्टाइल में लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक हिंट दिया हुआ है।
हिंट ये है कि ये बताना है कि जो भी इसमें सरफेस एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, द ऑल एनर्जी गोज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट। दिस इज द हिंट। मतलब ये जिसने पढ़ लिया, मतलब वो समझो कि ये इस पे जिसको क्लिक कर गया, मतलब 90% सॉल्व हो गया सवाल। तो देखो किसी टाइम पे मान लो एट एनी टाइम टी इतना क्लियर हो गया है। अब ये जो क्लियर हुआ है, ये जो लिक्विड गया तो गया कहाँ, ये तो सरकमफ्रेंस पे होगा, वेरिएबल मास सिस्टम जैसा कुछ। तो ये ऐसे आ रहा है, ये मूव कर रहा है, जो दूसरा पार्ट के लिए इधर अभी रेस्ट में ही है बच्चों, और ये जब मूव करते जा रहा है तो दूसरे पार्ट से जस्ट मिल गया, साथ में ले लेगा। है ना? तो इसमें बताओ कि इसका कितना सरफेस एनर्जी कम हुआ है। सरफेस टेंशन सपोज टी है, तो सरफेस एनर्जी जो कम हुआ है वो है पाई, ये रेडियस स्मॉल आर लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू टी, लेकिन ऊपर भी सरफेस है और पीछे भी सरफेस है, थिन फिल्म है, दो सरफेस है। तो जिसको 90% समझ में आया उसमें 10% मिस्टेक करने का चांस यही है, 2। ये हो गया टोटल लॉस इन सरफेस एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी किसका, कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जो भी मास गया वो सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा सरकमफ्रेंस पे, वो लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर, व्हाट विल बी m, m इतने लेयर में जितना भी था और सारे पार्टिकल का वेलोसिटी v होगा। सो हाफ m, m क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू टी, टी इज द थिकनेस, हालांकि h में h लिखा है, h इज द थिकनेस, पाई आर स्क्वायर इंटू h इंटू रो, दिस इज मास इंटू वी स्क्वायर। सो बड़ा अच्छा बात यह हो गया कि पाई आर स्क्वायर गया, मतलब v आ गया तुम्हारा 4 t अपॉन h रो का रूट, एंड दिस v इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए 0 से r डिस्टेंस जाने में r इज इक्वल टू v इंटू स्मॉल टाइम t, यही t निकालना है। जयस क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? प्रणव पाटिल? सर वो जो मास लिखा वो नहीं आया समझ में। मास लिखा सर वो, जो हाँ मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में जो m लिखा ना वो मतलब क्लियरली दिख नहीं रहा है। अच्छा m नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, m समझा रहा हूं, m मैं समझा रहा हूं। इतने जो लेयर में पहले लिक्विड था वो लिक्विड कहाँ गया, यही तो ऐसे बढ़ रहा, तो जो इसमें लिक्विड था इतने पार्ट में, ऑल लिक्विड आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सरकमफ्रेंस, ऑल लिक्विड आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सरकमफ्रेंस, और वही आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कितना लिक्विड है, ये था पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू एच थिकनेस, डिस्क का वॉल्यूम, डिस्क का वॉल्यूम, सर्कुलर प्लेट का वॉल्यूम इंटू रो, मास हो गया हाफ, तो ये बोला। अभी क्लियर हुआ क्या सिद्धेश? यस सर।
अदिति, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes. नेक्स्ट सवाल, इसमें कोई और सवाल बचा हुआ है?